अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं रेजिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल, तो आपको 1% रुपया डिडक्ट करना होगा सेलर से। मान लेते हैं कि अंकुर खरीदने वाला है और अमित प्रॉपर्टी सेल करने वाला है। मान लीजिए डील होती है 90 लाख रुपए में, तो अंकुर जो कि परचेज़र है वो 90 लाख का 1% जो कि 90,000 रुपया होता है वो अमित को कम देगा और उसको डिपॉजिट करेगा 26 क्यूबी फॉर्म के जरिए। जैसे डील 90 लाख रुपए में हुई है तो अंकुर अमित को देगा 89,10,000 89,10,000 रुपये अंकुर अमित को देगा, क्योंकि अंकुर परचेज़र है और जो वो 90,000 रुपया है वो अंकुर डिपॉजिट करेगा। अंकुर की जिम्मेदारी है डिपॉजिट करने की फॉर्म 26 क्यूबी के जरिए। तो 1% TDS अगर डील 50 लाख रुपए में हुई है या फिर उससे ज़्यादा में हुई है तो फिर 1% TDS डिडक्ट करता है खरीदने वाला सेलर से। अब जो सेलर है उसके ऊपर प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा जितना उसको फ़ायदा हुआ है। जैसे हमने देखा कि अमित ने 90 लाख रुपए में प्रॉपर्टी सेल करी है। मान लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी उसने 50 लाख रुपए में खरीदी थी, तो लेकिन उसने बेची 90 लाख में, तो कितना फ़ायदा हुआ उसको? 40 लाख का फ़ायदा हुआ। जो 40 लाख का फ़ायदा हुआ उसको हम कहेंगे कैपिटल गेन। तो जो फ़ायदा होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स किस तरीके से लगता है? या तो 12.5% लगेगा या फिर 20% लगेगा। 12.5% होगा विदाउट इंडेक्सेशन और 20% होगा विद इंडेक्सेशन। तो देखिए लॉन्ग टर्म जब लगता है जब 24 महीने से ज़्यादा में प्रॉपर्टी बेची गई है, जब खरीदी थी उसके 24 महीने बाद में, या तो 24 महीने में बेच दी एग्जैक्ट या फिर उसके बाद में, तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। नहीं तो अगर 24 महीने से कम में सेल करी है तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। देखिए प्रॉपर्टी सेल करने में दो तरीके से कैपिटल गेन टैक्स लगता है, या तो लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। अब कैपिटल गेन टैक्स बचाने के दो तरीके भी हैं। एक तो सेक्शन 54 होता है 54, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या तो आपने कोई रेजिडेंशियल घर खरीद लिया है पिछले 1 साल के अंदर अंदर या फिर 2 साल बाद, बेचने के 2 साल बाद विदिन 2 ईयर्स आपने कोई घर खरीद लिया है, या फिर 3 साल के अंदर अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सेक्शन 54 EC में आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। आप 50 लाख रुपए तक के बॉन्ड ले सकते हैं जिसमें कि लॉकिंग पीरियड होता है, मतलब कुछ समय निर्धारित होगा, उसके अंतराल में आप पैसा अपना नहीं निकाल पाएंगे, मतलब रुपया आप अपना नहीं निकाल पाएंगे और उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा। तो बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, एक तो NHAI और एक REC।